हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस प्लेन सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। पेपर कैनवास को मैंने यहाँ पर सेंटर में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंचेस ली है और इस पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 8 इंचेस ली है। पेपर कैनवास की ऊपर की साइड पर मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 2.5 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5 इंचेस पर। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के नेक की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं गले को इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में तैयार कर लूँगी और गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। इसे राउंड शेप में ड्रॉ करने के बाद गले की किनारी से मैं 2 इंचेस पर मार्क कर लूँगी और वहाँ पर भी मैं इसी तरह से गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। गले को अच्छे से मार्क करने के बाद गले की किनारी से मैं आधा इंच पर मार्जिन के लिए इस तरह से मार्क करूँगी और वहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर एक चूड़ी ली है। जहाँ पर मैंने पेपर कैनवास को फोल्ड कर लिया है वहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखूँगी इस तरह से और उसके आगे मैं इस चूड़ी की मदद से हाफ सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। इसे अच्छे से ड्रॉ करने के बाद फिर से इसके बाद मैं आधा इंच की मार्जिन यहाँ पर रखूँगी और फिर से हाफ सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरह से मैं पूरे नेक के ऊपर हाफ सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। मैंने यहाँ पर गले की अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद अंदर की साइड की नेक की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। अंदर की साइड का जो नेक है उसे कट करने से पहले मैं इसे अच्छे से पिनअप कर लूँगी। मैंने यहाँ पर पेपर कैनवास को अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब जो अंदर की साइड का नेक है उसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ पर दोनों नेक की अच्छे से कटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट का जो फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है और इन दोनों नेक को मैं इसके ऊपर रखूँगी और अच्छे से आयरन लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से आयरन लगा लिया है। इन दोनों नेक को मैंने अच्छे से आयरन लगाने के बाद जो बड़ा वाला नेक है उसे हम पहले स्टिच करेंगे और उसके अंदर का जो नेक है उसे हम बाद में स्टिच करेंगे। बड़े वाले नेक के किनारे पर मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा था, उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर यहाँ पर किनारे पर सिलाई अच्छे से लगा ली है। इस नेक को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और उसका मैंने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है। सेम इसी तरह से मैं मेन सूट के फैब्रिक को इसी तरह से फोल्ड करूँगी और उसका मैं यहाँ पर सेंटर निकाल लूँगी। ये देखिए, इसका सेंटर निकालने के बाद मेन सूट के सीधे साइड पर मैंने जो गले का पैटर्न तैयार कर लिया था उसे मैंने यहाँ पर इस तरह से रखा है और सेंटर से सेंटर यहाँ पर मैं उसे मिला लूँगी और किनारे से मैं इसे अच्छे से पिनअप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब गले की किनारी से अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नेक रेडी हो जाएगा। आप अपने सूट के ऊपर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कौन सी नेक डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती है। इसकी अंदर की साइड से मैंने अच्छे से सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर मैं 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखूँगी और जहाँ पर मैंने मार्जिन रखा है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊँगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक की पट्टी है वो आसानी से फोल्ड हो जाती है। अब इस पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा ली है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। इसके अंदर का जो छोटा वाला नेक है इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए मैंने इसी साइज़ का दूसरा फैब्रिक लिया है और इस प्लेन फैब्रिक को मैंने इस नेक के नीचे यहाँ पर रखा है। इसे नीचे रखने के बाद इसे ऊपर से मैं अच्छे से पिनअप कर लूँगी। इसे पिनअप करने के बाद किनारी पर मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने और भी नेक डिज़ाइंस बनाए हैं तो उसे देखना मत भूलिएगा। आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी और सारी जो मैंने नेक डिज़ाइंस बनाई है उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेक के किनारे पर अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब जो मैंने पिनअप कर लिया था उसे मैंने निकाल लिया है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है।
मैंने यहाँ पर जो किनारी पर सिलाई लगा ली थी उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है। अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करते टाइम पर मैंने यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखा था, वहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं। कट्स लगाने के बाद अभी इस पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और पलटते टाइम पर मैं किसी नोकीली चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पलट लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है और प्लेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से स्केल की साइज़ की इस तरह से क्रॉस पट्टियाँ निकाल ली हैं। अब इसे मैंने सेंटर में स्टिच कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद मैंने जो नेक तैयार कर लिया था उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है और नेक के उल्टे साइड पर मैंने इस क्रॉस पट्टी को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद गले की किनारे से मैं इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। गले की किनारे से मैंने यहाँ पर इस क्रॉस पट्टी को अच्छे से स्टिच करने के बाद इसके ऊपर मैं फिर से दाब सिलाई चला लूँगी और इस पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी। सीधे साइड पर पलटने के बाद इसके ऊपर मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने अंदर की साइड के नेक को अच्छे से स्टिच कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक का और ब्लैक कलर के कुछ फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंचेस ली है। मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है उस फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने यहाँ पर ट्रायंगल तैयार कर लिया है और कॉन्ट्रास्ट में मैंने इस तरह से इन ट्रायंगल्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसी तरह से मैंने सारे ट्रायंगल्स को स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट का नेक लिया है और उसके अंदर का मैंने जो नेक तैयार कर लिया था उसे भी मैं यहाँ पर इस तरह से ले लूँगी और इसे ऊपर से मैं अच्छे से पिन अप कर लूँगी। इन दोनों नेक को मैंने यहाँ पर अच्छे से पिन अप करने के बाद एक साइड से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते टाइम पर मैंने जो ट्रायंगल्स तैयार कर लिए थे उन ट्रायंगल्स को मैं इस तरह से यहाँ पर रखूँगी और उसके ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं पूरे नेक को यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लूँगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इस सारे ट्रायंगल्स को इस नेक के नीचे इस तरह से रखकर ऊपर से अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमारा ये जो नेक है ये यहाँ पर रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर के बटन्स को तैयार करके इन नेक के ऊपर सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लिया है। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।